जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। न्याय दो, जली हुई महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिकॉर्ड बता दिया। इन्हीं बातों से संबद्ध करते हुए हम लोगों की जो डिमांड है कि उस पीड़ित परिवार को, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये विद्युत विभाग की लापरवाही और पुलिस विभाग की हठधर्मिता के चलते ये घटना हुई है, इसलिए दोनों इसके लिए दोषी हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनको फांसी दे दी जाए। हम लोगों की डिमांड है कि उस परिवार को सरकार आंसू पोंछने का, दिल से आंसू पोंछने का काम करे। मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपए और जो जख्मी लोग हैं, बुरी तरह से जले हुए लोग हैं या जो भी जले हुए लोग हैं उनको 5-5 लाख रुपया दे। साथ ही उन गरीबों को आवास मुहैया कराने का काम करे। इस बात की मांग को लेकर के हम लोगों ने आज माननीय अपने जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम सारे लोगों ने ज्ञापन दिया है। सरकार से मांग की है कि सरकार इस पर अपनी गंभीरता दे और अपनी गलतियों का एहसास करे, क्योंकि जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की है। अगर प्रशासन के लोग, विद्युत विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किए होते तो ये घटना नहीं होती। किसी का जान तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी व्यवस्था दी जा सकती है, जिसकी हम लोगों ने मांग किया कि मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपया दिया जाए और जो जख्मी लोग हैं उनको 5-5 लाख रुपया और पूरे परिवार को, जितने लोग हैं सबको आवास उपलब्ध कराया जाए। 10 तारीख को जो खिरिया काजा गांव है, वहां से एक पासवान समाज की लड़की की शादी गाजीपुर में एक मंदिर में होने जा रही थी। सभी लोग एक बस में सवार होकर जा रहे थे। महारे मंदिर जो मर्दा के पास है। बस जब मंदिर के पास पहुंची है तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने गाड़ी को रोक दिया और रोक करके रास्ता उसका डाइवर्ट कर दिया। और जिस रास्ते पर डाइवर्ट किया उस रास्ते पर 11,000 वोल्ट की लाइन जो थी उसका तार लटका हुआ था। बस उस तार के चपेट में आ गई, जिससे बस में आग लग गई। बस धुआं उड़ करके जलने लगी और उसमें सवार तमाम लोग झुलस गए। कुछ लोग झुलस करके विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, कुछ लोग वहीं दम तोड़ दिए। उसी संबंध में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया गया है कि उनको 20-20 लाख मुआवजा मृत परिवारों को और घायलों को 5-5 लाख रुपये की मुआवजा दिया जाए और उनको समुचित इलाज की व्यवस्था करके उनके आवास की व्यवस्था किया जाए। क्योंकि हम और माननीय विधायक जी कल उस गांव का दौरा किए थे और उन परिवारों को देखा था कि किस तरह से वह झुग्गी झोपड़ी में वह पासवान समाज जीवन यापन कर रहा था। तो मुख्य मांग यही थी कि उनको 20-20 लाख रुपया दिया जाए मृत परिवारों को, घायलों को 5-5 लाख रुपया और उनको बहुत कम है, 5 लाख रुपया तो बहुत कम है। आप बताइए, मुँह में जीरा। सरकार की नाकामी से प्रशासन ने यदि बस का रास्ता नहीं डाइवर्ट किया होता और बिजली विभाग लापरवाही नहीं किया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। सरकार की लापरवाही के वजह से, उसकी गलत नीतियों के वजह से दुर्घटना हुई है। इसलिए सरकार पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करे। पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई निलंबित हुए हैं। पुलिसकर्मियों के बारे में निलंबन कोई सजा नहीं होती है। निलंबन कोई सजा नहीं है। निलंबित होने से क्या होता है, वो परिवार आ जाएंगे। असली चीज़ तो ये है कि उन परिवारों को आर्थिक सहायता दे करके और उनका आंसू पोंछा जाए।